जमहूरियत का चैंपियन रहा है, लेकिन उस अमेरिका के जमहूरी चैंपियन ने पूरी दुनिया में जमहूरी हुकूमतों को गिराया है, तबाह किया है। यूरोप में, लातीनी अमेरिका में आजादी के वो तमाम तहरीकें, वो तमाम हीरोज जिन्होंने साम्राज्य से, स्पेन से आजादी हासिल की, जिन्होंने पुर्तगाल से आजादी हासिल की, उन सबको हुकूमतें खत्म कराना, कत्ल कराने के जिम्मेवार जो है वो अमेरिकी साम्राज्य है। तो काहे की जमहूरियत की बात करते हैं? जमहूरियत पसंद हम कम्युनिस्ट हैं, जमहूरियत पसंद हम कम्युनिस्ट हैं। जहां पर भी कम्युनिस्टों का राज है, हुकूमत है, वहां पर अक्सरियत, जिसको कहा जाता है जमहूरियत की मानी है अक्सरियत का फैसला, अक्सरियत की गवर्नमेंट, अक्सरियत के लिए गवर्नमेंट, वो सिर्फ उन जगहों पर है जहां कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्टों की हुकूमत में जरदारी खड़ा होगा पार्टी बनाने के लिए, हम बनाने नहीं देंगे। एमक्यूएम बनाने की कोशिश होगी, नहीं देंगे। तालिबान बनने की कोशिश होगी, नहीं बनने देंगे। लेकिन अमेरिका ने तो कांगो के प्रेसिडेंट पैट्रिस लुमुम्बा को कैसे कत्ल कराया यार? एक सदर है, उसके खिलाफ मजदूरों की बगावत कराई है। एक इलाके से फौजी टोला निकलता है, कब्जा करता है, बीच में यूएनओ पड़ता है, मुज़ाकरात करने के लिए लुमुम्बा को बुलाते हैं, लुमुम्बा को पकड़ के बंद कर देते यूएनओ वालों के सामने, वहीं कत्ल करके ड्रम में, तेजाब के ड्रम में जिस्म डाल देते हैं। ये अमेरिका रहा, ये यूएनओ रहा, ये जमहूरी इदारे, और ये हम ही थे कि पैट्रिस लुमुम्बा के नाम से रशिया के अंदर यूनिवर्सिटी कायम करके पूरी दुनिया के मजलूम कौमों के नौजवानों को कहा कि आओ मुफ्त में तालीम हासिल करें। तो हमारे मुल्क में इशूज के लिए लड़ाई होगी, जिद्दोजहद होगी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार लेफ्ट की इतनी पार्टियां हैं, ये सब बिखरे हुए हैं, मुल्लाओं के तरह लड़े हुए हैं, हम किसके साथ जाएं? भाई आप किसी के साथ न हो तो वो चार ही होंगे, न आप ताकतवर न वो ताकतवर। जिसको ठीक समझते हो उसके साथ रहें। बाकी लेफ्ट को इश्यूज के लिए इकट्ठा होना चाहिए। मेरे साथी ने जो बात की कि हम जिरगा लेकर गए, मेड़ मिंट करके गए, इस तरह हमें ख्वार न करे। आप हमारे भाई थे, आप मोहतरम थे, आप लोग आए, आपके साथ पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं वतन दोस्त से निकलकर कम्युनिस्ट पार्टी में गया हूँ। तो वतन दोस्त में जो मैंने वक्त गुजारा मुझे याद है, और वतन दोस्त मुझे प्यारी है। मैंने आपसे इख्तलाफ किया था और वो ये कहा था कि आपने इनकलाबी का लफ्ज निकालकर जो जमहूरी डाला ये गलत किया है। 2 साल ये बातें थी, मैंने कहा। लेकिन उठने से पहले एक बात पर इत्तेफाक किया। फिर जो आपके साथ दूसरे दोस्त आए थे, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा रवैया तब्दील करें। मेरी एथेंस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में तकरीर थी, फेसबुक पर लाइव चल रही थी। कामरेड इकबाल ने लाइव पर ऑप्शन कैप्शन लगा के भेजा कि अभी कामरेड काजी की 5 मिनट में तकरीर शुरू होने वाली है। नीचे वो लिखता है कि टांगे मजबूत करना, जमीन हिल जाएगी। ये तबसरे करे और फिर कहे कि हमें इताअत करना चाहिए। मैंने कहा ये रवैये तो तब्दील करो भाई, दोस्ताना रवैये तब बने। हम समझते हैं कि हमें एक दूसरे की तरफ तारीफ का बंद करना चाहिए। और आखिर में हमने आपसे कहा था कि इस इत्तेहाद में हम बात करेंगे दोस्तों से कि इसकी एक्सटेंशन की जाए। लेकिन जो इत्तेहाद को नाकाम बनाना चाहते थे, न पुराने इत्तेहाद में चलना चाहते थे, उन्होंने फौरी तौर पर नया इत्तेहाद बना लिया। और वो कैसे कि हम इस्लामाबाद में एक इत्तेहाद बना रहे हैं, सबको दावत दी हुई है, और उससे 1 हफ्ता पहले आप नया इत्तेहाद सिंध में पहले वाले को तोड़कर नया बनाते हैं। हमारी दावतें आप कबूल करते हैं और फिर 5 दिन पहले अनाउंस करते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम मुतबादिल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। थोड़ा अपना भी जायजा लेना चाहिए यार। कम्युनिस्ट पार्टी से बेशुमार गलतियां हुई होंगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसी जूम में कभी नहीं रही कि
कि इस मुल्क के अंदर हम अकेले इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो हम समझते हैं कि हमारे कांधे कमजोर हैं, हमारे कांधे बुढ़ापे तक घुटने काम करना छोड़ देते हैं, हम बाज नहीं आते, लेकिन इनकलाब नहीं बर्पा होता, हमें मिलकर करना है। और आज के हालात में अशराफिया ने जिस तरह कब्जा किया हुआ है, और जो उसके पीछे बंदूक बरदार खड़े हैं, और उन बंदूक बरदारों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ते हैं तो कभी मगरब से अभी मशरक से उनकी मदद आने की सूरत हाल बन गई है। और अब आलम यह है कि अमेरिका ने प्राइवेट मलेशियाज बनाई, ISIS, दाइश, अब बोको हराम, तालिबान, और अब रशिया ने बनाई है। और कल की ताजा खबर है कि माली में हुकूमत ने अपनी हिफाजत के लिए वैगनार को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या वो हमारी हिफाजत करे। यानी रूस और अमेरिका एक ही रास्ते पर चल रहे, चीन उसी रास्ते पर चल रहा है। तो हमारे जो वर्दी पोष हैं, इनको भी जब तकलीफ होगी, इनसे हमने थोड़ा सा असर से निकल गए ताकत से, तो ये भी किसी वैगनार को बुलाएंगे। वैसे ही उन्होंने वैगनार जैसी यहाँ बैठाई हुई है। लिहाजा हम समझते हैं हमें इकट्ठा लड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले अवाम को ये एतमाद दिलाना होगा। हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके अवाम को अपने आप से दूर न करें। आज पाकिस्तान तारीख में कभी इतनी मुश्किल सूरत हाल में नहीं था। पाकिस्तान की अवाम तारीख में कभी इस मुश्किल सूरत हाल में नहीं थी जो आज जिस सूरत हाल में। आज पाकिस्तान का मुआशरा जिस तरह यरगमाल किया गया है, तारीख में ऐसा कभी नहीं था। मुल्ला ने यरगमाल किया हुआ है। अमेरिका ने, जापान ने, बरतानिया ने चीन पर कब्जा करने के लिए चीनियों को अफीम देने की कोशिश की, जिस पर दो बड़ी जंगें हुई। कि चीनियों ने कहा कि अफीम अपने मुल्क में आने नहीं देंगे, बरतानिया ने कहा कि हम जबरदस्ती ले आएंगे। इस पर जंग हुई। और ये अफीम मंशियात क्यों फैलाई जाती है कि लोगों को मंशियात इस्तेमाल करने का आदी बनाओ, वो खामोश रहे और आप हुक्मरानी करते रहे। और इस मुल्क के अंदर कच्चा शराब, पक्का शराब, गुटके और कई किस्म के नशे देहात, आम, गांव तक, जो सिगरेट की कल केबिन होती थी, वहां पर ये बड़ी जर्मन के साथ लटकी हुई है। बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्गों तक, औरतों से लेकर और हमारी बच्चियों तक सब वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी एक तरफ मंशियात के जरिए यरगमाल बनाया गया है, दूसरी तरफ मुल्लाओं के जरिए यरगमाल बनाया गया है। और सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी तबलीगी जमात जो जारी है, और आप और हम कहते हैं कि वो गैर सियासी तंजीम है, गैर सियासी एजेंडा है। अरे भाई, वो हल चलाकर उसमें बीज डाल रही है। आपसे कह रही है कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, शरीयत से दूर हो गए, इस वजह से आपके मसले बढ़ गए। ठीक है, हम सब अक्सरियत अवाम शरीयत से दूर हो गए, इस वजह से मसाइल बढ़ गए। लेकिन शरीयत पर जरदारी चल रहा है, शरीयत पर मुकेश चावला चल रहा है, शरीयत पर जरदारी नवाज शरीफ चल रहा है, शरीयत पर PTI, MQM, पीपुल्स पार्टी, बाप पार्टी, नवाज लीग, ये शरीयत पर चल रहे हैं कि उनके जो भी लीडर हैं, जो उनके तो फैली है, खुशामदी है, उनके पास तो अरबों रुपए इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमें इसके खिलाफ जदोजहद मुनज़्ज़म और मरबूत करनी होगी। और कामरेड मौला बख्श के जदोजहद को नजर में रखते हुए हमें ये समझना होगा कि उस तरह की कमिटमेंट की लेवल तक जब तक नहीं जाएंगे, तब तक ये निजाम नहीं बदलेगा। और मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारी एक जदोजहद है इन मुसीबतों का कुछ उजाला करना, इनसे कुछ जान छुड़ाना। लेकिन ये कामरेड लेनिन ने एक जुमला कहा था कि लोगों को महंगाई से बचाना, मजदूर की उजरत बढ़ाना, ये किस्तों में कर्जा वसूल करने का अमल है। लेकिन जब तक पूरा कर्जा वसूल करने के काबिल नहीं होते, तब तक कर्जों में, किस्तों में कर्जा वसूल करने का अमल जारी रहना चाहिए। और वो किस्तों में कर्जा वसूल करने के लिए लेट और दोस्त ने बात रखी है, अच्छी बात है, फौरी तौर पर मीटिंग बुलानी चाहिए। सिंध प्रोग्रेसिव कमेटी
और सिंध लेफ्ट फ्रंट इनको इकट्ठा करना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। और पूरे मुल्क के अंदर जो इत्तेहाद चल रहे हैं उनके मुज़ाकरात इस वजह से रुक गए थे कि हम कांग्रेस में मसरूफ हो गए, और हमने उनको बता के कहा था कि हम कांग्रेस के मामलात में मसरूफ है, हम 3 महीने तक कोई काम करने के काबिल नहीं है। और जब हम फारिग हुए, पॉपुलर लेफ्ट अलायंस की मीटिंग करके ऑनलाइन हमने दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि आप बात करें। मैंने फोन किया जो दूसरा अलायंस है उसकी क़यादत को, कन्वीनर को फोन किया, सिम पर फोन किया, व्हाट्सएप पर फोन किया, कोई अटेंड नहीं हुआ। और कभी होता है आदमी मसरूफ होता है, सोया हुआ होता है, नहीं अटेंड करता, तो उसके बाद देखकर तो कॉल करनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप उसमें बीच में पड़े, ये दोनों चीजों को इकट्ठा करना चाहिए। और हम समझते हैं कि मजदूर तबके को, आम आदमी को जब तक ये एतमाद नहीं मिलता कि इनके पास कोई कुव्वत है, और नहीं कम अज कम है वडेरे बदमाश पुलिस वाले और किसी गुंडे के जबर से, जुल्म से, जब तक ये मुझे नहीं बचा सकते तब वो हमारे साथ आने को तैयार नहीं। और आज जब दोस्तों ने बताया कि ये जो उन्होंने डाकू यहाँ छोड़े हुए हैं, जब पहले डाकू यहाँ पर छोड़े गए थे तो MRD की तारीख को नाकाम बनाने के लिए, अब मुमकिना तौर पर इस मुल्क के अंदर अवाम जिस जबर का इंतहाओं तक पहुंचा गया है, तो जदलिया की मादत का उसूल है कि इंतहाई देरी पहुंचने के बाद फिर सफर ऊपर जाने का शुरू होता है। तो हमारी तारीखें जो इनकलाबी हैं, जो बाएं बाजू की है, वो इस वक्त कमजोरी के इंतहाओं पर है, और उससे आगे इंतहा नहीं है तो ज़ाहिर ऊपर उठेगी। ये मैंने स्टेटमेंट दिया था, हमारे मुमताज मंगी उस इलाके के दोस्त हैं, उन्होंने जो किस्सा बताया कि पहले तो अगवा बराए तावान कारोबार और सनत बन चुकी थी, अब इसमें 2 सनत और डेवलप हो गई है। एक ये कि वहां पर अगवा करने वाले को तशद्दुद करके वीडियो जारी करके उनको फोन कराते, उसकी बीवी, उसकी जवान बेटी को बुलाया जाता और उसके साथ ज्यादती करके उसकी वीडियो बनाई जाती, और वो वीडियो पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पर लगाई जाती है जिससे पैसे मिल जाते हैं। बच्चों के साथ कराया जाता है, बच्चों के साथ कराया जाता है, पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाई जाती हैं, और पोर्नोग्राफी की दुनिया के अंदर एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो एक तरफ तो वो काम हो रहा है, और दूसरी तरफ समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ हो तो लोग पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे कर सकें। और तीसरी बात कि जमीनों पर कब्जा करना हो, मुल्क पर कब्जा करना हो, सियासत पर कब्जा करना हो, तो आपको आसानी मिल जाए, बहाना मिल जाए। अभी भी ये जो इनके कठपुतली एहतिजाज कर रहे हैं, आप सबको अपने मुतालबात लेकर, क्या मुतालबात कि सिर्फ ये नहीं कि बिजली के टैक्स खत्म करो, महंगे क्यों है, हमें यह भी मुतालबा करना चाहिए कि फौजी बजट कम करो। ये 44 लाख एकड़ जमीन कारपोरेट कैपिटल को नहीं देंगे। हमारे इदारे प्राइवेटाइज करना बंद करो, आउटसोर्स के नाम पर हमारे इदारे बेचना बंद करो। हमें ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी ताकि फर्क तो हो, ये वाज़ेह तो हो कि उनमें और हमें फर्क है, हम उनके सामने इस्तेमाल ना हो। और इसके लिए आओ मिलकर मुश्तरका जदोजहद करें। और आप मुख्तलिफ शहरों में देखें, कामरेड इकबाल ने बिटवीन दी लाइन्स बात की, कामरेड गुलशेर ने बिटवीन दी लाइन्स बात की। मैं सीधी बात करता हूं कि इस वक्त ट्रेड यूनियन में नजरियाती लोगों के कम होने की वजह से कोई मजदूर लीडर तकलीफ खाने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त पॉकेट यूनियंस की मेजॉरिटी, अक्सरियत पॉकेट यूनियन है, और उस पॉकेट यूनियन से ही हमारे ट्रेड यूनियन के दोस्त काम को चला। इस पॉकेट यूनियन से कैसे निजात मिलेगी? नया आदमी भर्ती नहीं हो रहा, जो भर्ती हो रहे वडेरे की सिफारिश पर, वो मास्टर हो, वो बेलदार हो, वो वर्कर हो म्यूनिसिपैलिटी का या इंडस्ट्री का। और कराची की इंडस्ट्री जो जबरदस्त सनत है, वहां पर एक जमाने में महाजर अक्सरियत में था, और जब अयूब को इंतखाबात में शिकस्त हुई कराची में, तो उन्होंने पख्तूनों को ट्रकों में भर के और हजारा वालों को वहां आबाद किया, हजारा टाउन बनवाए। और जब महाजर रेजिस्ट करने लगा, फैक्ट्री में उनको आने नहीं देने लगा, तो गौर अयूब ने जाके लालू खेत में तकरीर की, और अयूब ने कहा
कि महाजरों को समंदर में फेंक देंगे, क्योंकि लड़ाई ये थी कि वहां ऑलरेडी पहले मजदूर थे जो पख्तून को जगह नहीं मिल रही थी। और आज उन इदारों में सिंधी भी पहुंच रहा है। तो पहले से जो मौजूद है, कौन मौजूद है? पख्तून मौजूद है, वहां पर अफगानी मौजूद है, पंजाबी तो ज्यादातर मुल्क से बाहर जा रहा है, उर्दू स्पीकिंग मुल्क से बाहर जा रहा है और कारोबारों में लग गया। पंजाब में इंडस्ट्री बढ़ गई। अब यहाँ तो थोड़े बहुत सराइकी बस्तियों के हैं, तो जब सिंधी मजदूर जाता है इंडस्ट्री में तो मुकाबला अफगानी या पख्तून से होता है। अब उस लड़ाई को नस्ली लड़ाई बना देना, वो किसका मफाद होगा? वो आसिम मुनीर का मफाद। हमें क्या मुतालबा करना चाहिए? हमें मुतालबा ये करना चाहिए कि लंडी कोतल के बंदे को उधर इंडस्ट्री लगा के दो, मर्दान के मजदूर को मर्दान में फैक्ट्री लगा के दो, यानी हर एक आदमी को उसके इलाके में रोजगार फराहम किया जाए। जब इस एजेंडा पर हम लड़ेंगे तो लोग भी हमारे साथ होंगे। अगर हम कहेंगे निकलो अफगानियों, निकलो पख्तून, निकलो सिंध से धारिया, तो वो कहेंगे कि यार ISI फौज वाले 18 लाख ये साले इतनी तनख्वाह लेते, इतना बजट लेते, वो क्या करते? सिंधी हम यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं, वो आते नहीं इनको जूते मारने। हमें उन मेहनत कशों, उन लोगों जो इनके जुल्म और जबर की वजह से अपने जमीन को छोड़ने पर मजबूर, गिर की खूबसूरत वादियां, चित्राल की खूबसूरत वादियां, कि यहाँ से लोग तफरीह के लिए जाएं और वहां के लोग भटकने कराची क्यों आते हैं? कि कराची का ताना सुने सिंधियों का कि तुम हमारे रोजगार पर लात कहने आए हो। तो वहां क्या खाएगा? लकड़ी खाएगा? पत्थर खाएगा? नहीं। तो जब हम कहेंगे कि लोगों को अपने इलाके में रोजगार दो, तो नतीजा क्या होगा? तो उसका दिल भी हमारे साथ धड़कने लगेगा और हम यूनिटी पैदा कर सकते। और लेफ्ट का काम है कि बिलाशक कौमी हुकूक के लिए लड़ रहे हो, लेकिन कौमों के अंदर जब नस्ली लड़ाई की शक्ल बने तो वो उस नस्ली लड़ाई के खिलाफ। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी कौम हक़ खुद अख्तियारी अलग के लिए लड़ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ है। लेकिन साथ ही हम ये कह रहे हैं कि आज का दौर सोवियत यूनियन का दौर नहीं है। सोवियत यूनियन के जमाने में जो लड़ता था, आजादी मिलने के बाद सोवियत यूनियन उसकी मदद करता था। अमेरिका ने बे ऑफ पिट्स में क्यूबा में फौज उतारने की कोशिश की। सोवियत हुक्मरान गंदा तरीन हुक्मरान था। अमेरिका से कहा कि अगर 24 घंटे में बे ऑफ पिट्स से क्यूबा के जजीरे से फौज नहीं निकाली तो हम व्हाइट हाउस पर हमला कर देंगे। अमेरिका मजबूर हुआ, फौजें निकाली। मैंने स्विस पर जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि ये हमारी मिल्कियत है। अमेरिका और बरतानिया ने कहा कि नहीं, आप आओ तो देखें, हम अपने बारी बेड़े भेज दिए। और सोवियत यूनियन का गंदा तरीन हुक्मरान था, उन्होंने कहा कि जूता उठा के टेबल पर मारा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कि अमेरिकी फौजें निकल जाएं, बरतानिया की फौजें निकल जाएं, वरना हम लंदन और वाशिंगटन पर बमबारी करें। आज वो दौर है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तरह जितनी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं वो एक जदीद किस्म के नौआबादियाती निजाम का शिकार है। अफ्रीका की 99% ममालिक जो है वो चीन की नौआबादी बन चुकी है। लातीनी अमेरिका की 60% से ज्यादा रियासतें सवाए उनके जहां पर सोशल डेमोक्रेट्स या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इंतखाबात के जरिए हुकूमत में, वो चीन की नौआबादी बन चुके हैं। और एशिया और अफ्रीका के और यूरोप के बाकी ममालिक अभी तक अमरीकी साम्राज्य करते हैं। तो आलमी निज़ाम में हमारी लड़ाई कम्युनिस्टों की दुनिया के साथ मिलकर होगी और वो भी एक मुत्तहिदा लड़ाई होगी। और पाकिस्तान में लड़ाई उन कौम परस्तों जो हकीकी कौमी वतन के लिए लड़ रहे हैं और जो इस मुल्क के अंदर बाएं बाजू की नजरिया रखते हैं, उनकी मुत्तहिदा लड़ाई लड़नी होगी। और यही था मौलाना का पैगाम था। बहुत बहुत